3.3 में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये कंपोनेंट और डिविडेंडों का हम अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब मुझे न्यूमरेटर में 2a चाहिए और डिनोमिनेटर में 3b चाहिए, और मेरे पास न्यूमरेटर में a है और डिनोमिनेटर में b है। तो इसको 2a बनाना, इसको 3b बनाना। कैसे? जब मैं इसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 2 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2a ओवर 3b इज इक्वल टू 2c ओवर 3b। अब क्या करना है? अब प्लस वन करेंगे, यानी कंपोनेंट अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर +1 करूंगा तो ये 2a प्लस 3b ओवर 3b is equal to 2c plus 3d over 3d by componendo प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की? कंपोनेंडो क्या होता है? जब मैं यहाँ पर +1 करूँगा तो यहाँ पर भी +1, तो फिर भी इक्वल होगा, और +1 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो वो 3b हो जाएगा और 1 की जगह 3b आ जाएगा। इसी तरह ये साइड भी, तो ये कंपोनेंडो हुआ। अब डिविडेंडो क्या करूँगा? -1 यहाँ पर और -1 यहाँ पर, तो ये 2a माइनस 3b ओवर 3b इज इक्वल टू 2c माइनस 3b ओवर 3b। तो बाय डिविडेंडो क्या करूँगा? ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो की जो इक्वेशंस है इसको कंबाइन करूँगा, मतलब डिवाइड करूँगा एक दूसरे के ऊपर, या कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई। इस तरह ये जो है इक्वेशन नंबर 1 बन गया और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। 1 को 2 से डिवाइड करें, इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड के ऊपर डिवाइड करें। 2a प्लस 3b ओवर 3b डिवाइड बाय 2a माइनस 3b ओवर 3b इज इक्वल टू 2c प्लस 3d ओवर 3b डिवाइड बाय 2c माइनस 3b ओवर 3d। डिवाइड को अब मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये राइट साइड इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b 2a माइनस 3b, और यहाँ पर 2c प्लस 3d ओवर 3d मल्टीप्लाई बाय 3d ओवर 2c माइनस 3d, तो 3d के साथ कैंसिल और 3d के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2c माइनस 3d। गिवन क्या है? वही गिवन है जो पहले था, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। अब मैंने क्या करना है? a को pa बनाना और b को qb बनाना, उसी तरीके से। अच्छा, तो ये है, मैं इसको लिख सकता हूँ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। अब मुझे चाहिए pa और qb, तो मैं क्या करूं? a के साथ p चाहिए और b के साथ q चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय p ओवर q, और यहाँ पर भी p ओवर q, तो ये हासिल हो जाएगा pa ओवर qb इज इक्वल टू pc
प्लस क्यू डी। अब इसके ऊपर कंपोनेंटो अप्लाई करें। कंपोनेंटो क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड किया जाता है, इसको कहते हैं कंपोनेंटो। अच्छा, तो पी ए प्लस क्यू बी ओवर क्यू बी, ये यहाँ पर 1 की जगह आ गया, इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी ओवर क्यू डी। ये कंपोनेंट अप्लाई हो गया, इक्वेशन 1 बाय कंपोनेंटो। अच्छा, अब क्या करें, अब देखें इसको, देखें इसको, यहाँ पर अब मुझे ए की जगह एक के साथ m चाहिए और b के साथ n चाहिए और डिविडेंडो अप्लाई करना। तो ये एक दफ़ा आप दोबारा लिख लें, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। लेकिन इसको अभी आपने क्या बनाना है, एम ए, यानी m के साथ मल्टीप्लाई करें तो m a हो जाएगा और n b, तो m ओवर n इंटू m ओवर n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइडों को आपने m ओवर n से, क्योंकि डिविडेंड अप्लाई हुआ है m ओवर n के ऊपर और कंपोनेंट अप्लाई हुआ है p q। तो अभी आप इसको मल्टीप्लाई करें तो m a ओवर n b इज इक्वल टू m c ओवर n d। अब यहाँ पर डिविडेंड अप्लाई करें, कंपोनेंट नहीं, क्योंकि माइनस चाहिए मुझे, तो बाय डिविडेंडो एम ए माइनस एन बी ओवर एन बी इज इक्वल टू एम सी माइनस एन डी ओवर एन डी। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर डिविडेंडो है बाय डिविडेंडो। अभी मसला ये है कि इसका डिनोमिनेटर क्यू बी है और इसका डिनोमिनेटर एन बी है, तो यहाँ पर एन लाना चाहिए और यहाँ पर क्यू लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेम होगा तो फिर एक दूसरे को खत्म करेगा। तो यहाँ पर किसकी कमी है, एन की कमी है, और यहाँ पर किसकी कमी है, क्यू की कमी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ 1 ओवर n के साथ, और यहाँ पर भी 1 ओवर n मल्टीप्लाई करो, फिर भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर को सेम बनाना, और यहाँ पर क्या करें, मल्टीप्लाई 1 ओवर q और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 1 ओवर q, तो ये भी q n b और ये भी q n d, और यहाँ पर ये q n b और यहाँ पर q n d, दोनों सेम हो जाएंगे। अब अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास ये वाला जवाब आ जाएगा। अब देखें मैंने क्या करना है, 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास पी ए प्लस क्यू बी और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्यू बी एन डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय क्यू बी एन, ये क्यू बी एन ये भी हो जाएगा। और दूसरी साइड पे इसको करूं, राइट को राइट से डिवाइड करूं, तो यह पी सी प्लस क्यू डी और इंटू नहीं डिवाइड बाय पी सी माइनस क्यू डी डिवाइड बाय क्यू बी एन। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पी ए प्लस क्यू बी ओवर
QBN मल्टीप्लाई बाय QBN और MA माइनस NB ये कैंसिल, और यहाँ पर PC प्लस QD और QBN मल्टीप्लाई QBN ये भी कैंसिल, और PC माइनस QD इसको आप लिख सकते हैं PA प्लस QB और MA माइनस NB इज इक्वल टू PC प्लस QD और PC माइनस QD। राइट, इसी तरह भी ये लिखा जा सकता है, इसको रेशो दिस रेशो दिस इज इक्वल टू दिस रेशो दिस। कैसे इसको लिख सकते हैं रेशो में? डिवाइड को हम रेशो में भी लिख सकते हैं ना, तो इसको हम रेशो में कुछ इस तरह लिखेंगे PA प्लस QB रेशो MA माइनस NB इज इक्वल टू PC प्लस QD रेशो PC माइनस QD। तो ये इक्वल आ गया माइनस ND। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा MC माइनस ND, यहाँ पर भी MC माइनस ND ओवर QBN। तो जब मैं इसको उलट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा QBN, ये कैंसिल हो जाएगा और MC माइनस ND रह जाएगा। तो यहाँ पर MC माइनस ND आ जाएगा, MA माइनस NB और यहाँ पर MC माइनस ND, ये हम इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी MC माइनस ND, ये यहाँ पर चूंकि डिविडेंडो में हमारे पास MC है और माइनस ND है, वहाँ पर QB नहीं है, इसलिए आपका ये जवाब MC माइनस ND ये, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। तो PC प्लस QB डिवाइड बाय MC माइनस ND, MC माइनस ND, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसका तरीका एक जैसा होगा। तो अभी इससे हमने 3 इक्वेशन बनाने हैं। अगर ये तीनों इक्वल हैं, A और B को अगर हम A को B से डिवाइड करें और C को D से और E को F से, तो ये इक्वल है, मतलब इसका जवाब सेम है। तो मतलब इसका क्या है? अगर A और B के मैंने बराबर लिया तो C और D भी के बराबर है, क्योंकि तीनों बराबर हैं, और E और F भी के इक्वल है। के एक नंबर है, कांस्टेंट है, जो कि हमें नहीं पता, लेकिन जवाब सेम है। अब मैंने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू B के, मैंने B को मल्टीप्लाई किया दूसरी साइड पे, फिर मैंने दूसरी इक्वेशन को C इक्वल टू D के, 3 इक्वेशन आप बनाएं। और इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? E इक्वल टू F के, तो ये इक्वेशन बन गए। अब मैंने चूंकि मैंने ये लिया लेट फर्ज करो कि ये के इक्वल है, तो अगर ये मैं साबित कर सका कि ये भी के इक्वल है, तो ये सब वो नंबर जो हमने फर्ज किया, अगर ये भी के इक्वल आया तो सारे इक्वल हो जाएंगे। ये सब साबित करना है कि ये भी इनके बराबर है, और इसको मैंने लिया के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन मेरे पास आ गए, इसकी वैल्यू उसमें पुट करें, यानी यहां पर मेरे पास है P A स्क्वायर और A हमारे पास है B के, तो A की जगह पुट करें आप B के स्क्वायर प्लस Q, C की जगह D के स्क्वायर और F के स्क्वायर, और नीचे ये तो हमने पुट कर लिया,
नीचे जो है वो पी बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्यू डी स्क्वायर अपनी जगह और एफ स्क्वायर। अच्छा, अब क्या है, इसका स्क्वायर लें तो पी बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर और एफ स्क्वायर भी, दोनों के स्क्वायर। यहाँ पर पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। क्या करें आप, के स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन लें, तो हमने कॉमन लिया के स्क्वायर, तो रह क्या गया पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और नीचे पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गए इसके साथ और अंडर द रूट। अब क्या रह गया, के स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर और रूट खत्म और ये भी के इक्वल आ गया। तो जब ये के इक्वल आ गया और ये भी मैंने के इक्वल लिया, तो ये सब आपस में इक्वल हो गए और यही हमने साबित